गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, जिस तरह से मैं अपनी पिछली 2-3 वीडियो में आपको बताता चला आ रहा हूं कि यूपीएससी की विज्ञापन संख्या 51 की जो परीक्षा है वो बहुत जल्द होने जा रही है और वो जुलाई अगस्त तक संभवतः आपको देखने को मिल सकती है। आज इसकी पुष्टि इस न्यूज़ से भी हो रही है कि चुनाव बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू होने के आसार। जी हाँ, हमारी उस बात को इस न्यूज़ से आज बल मिलता है। तो नगर निकाय चुनाव के बाद विज्ञापन संख्या 51 के तहत प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू होने के आसार हैं। चुनाव की अधिसूचना समाप्त होने के बाद यूपीएससी को नए अध्यक्ष मिल सकते हैं। जी हाँ, चूंकि हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि या तो आप जो है नियुक्ति कर दें, अन्यथा हम जो है दूसरा रास्ता अपनाएंगे। तो इसी के नज़र आ रहा है कि अब सरकार जो है एक सदस्य की नियुक्ति यहाँ पर कर सकती है और उसके फौरन बाद जो परीक्षा का आगे कार्यक्रम है वो जारी कर दिया जाएगा और परीक्षा जो कार्यक्रम है वो जुलाई अगस्त तक का ही हो सकता है। आयोग में अध्यक्ष का पद फरवरी के पहले सप्ताह से खाली है, वहीं सदस्यों में 6 में से 4 पद खाली चल रहे हैं। ऐसे में कोरम के अभाव में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती फंसी हुई है। विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती होनी है। आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है और आवेदन करने वाले 1,14,000 अभ्यर्थी जो हैं वो लिखित परीक्षा की तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। आयोग में अगर एक सदस्य की नियुक्ति भी कर दी जाए तो कोरम पूरा हो जाएगा और 3 सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष के पद पर नामित कर दिया जाएगा और उसके बाद परीक्षा की तिथि घोषित की जा सकेगी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि शासन इस तरह से संकेत दिए हैं कि आयोग भर्ती की परीक्षा की तैयारी में जुट जाए। ऐसे में शासन जल्दी आयोग में नए सदस्य या अध्यक्ष को नियुक्त कर सकता है। जी हाँ, तो हम जो आपसे बताते चले आ रहे हैं कि आप अपनी तैयारी को जो बढ़ा दीजिए, तैयारी जैसे आप कर रहे थे एग्ज़ाम की इसी तरह से आप करते रहिएगा। तो अब ये बात बिल्कुल क्लियर होती जा रही है कि एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में होने की संभावना है। तो एक बार मेरी आपको सलाह है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी में दिन रात जुट जाइए, कहीं ऐसा ना हो परीक्षा की तिथि घोषित आ जाए और आपकी तैयारी अधूरी रह जाए और आपको फिर कामयाबी का मुंह ना देखना पड़े, ऐसा ना हो। तो आप अपनी तैयारी को बढ़ा लीजिए। फिलहाल नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू रहने तक आयोग में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती। ऐसे में 13 मई को मतगणना पूरी होने के बाद आचार संहिता समाप्त होने पर आयोग को नया सदस्य मिल सकता है। उधर शासन स्तर से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की कवायद भी शुरू कर दी गई है। इन परिस्थितियों में यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की अधूरी भर्ती पूरी कराएगा या नहीं, यह आशंका तब तक बनी रहेगी जब तक आयोग में नए सदस्य की नियुक्ति नहीं हो जाती। यह संभावना भी बनी हुई है कि चुनाव के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर अधूरी भर्ती उसे पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बहरहाल आप अपनी तैयारी को बढ़ा लीजिए। नया आयोग को जो है अध्यक्ष मिल सकता है और ये परीक्षा यूपीएससी के माध्यम से ही हो सकेगी। और यूपीपीएससी के पुराने भवन को बनाया जा रहा है संग्रहालय। यूपीपीएससी की एलटी भर्ती परीक्षा 2018 से अभ्यर्थन वापसी जो है वो अब 15 तक आवेदन इसमें दे सकते हैं और सीधी भर्ती के 33 पदों पर साक्षात्कार मई के तीसरे सप्ताह में होंगे। इसके अलावा यूपीएससी के 400 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नौकरी पर अब कोई संकट नहीं है। अंतःसंबद्ध विषयों के मामले में शासन ने यूपीएससी के निर्णयों पर लगा दी है मुहर। साथ साथ से चला आ रहा विवाद खत्म। नई भर्ती को लेकर भी अब कोई बाधा नहीं है। तो इसको आप देख सकते हैं कि अशासकीय महाविद्यालयों में वर्ष 2016 के पहले अशासकीय महाविद्यालयों में केवल इंटरव्यू के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयन किया जाता था। वर्ष 2016 में जारी विज्ञापन संख्या 46 के तहत पहली बार लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ और इसी विज्ञापन से अंतःसंबंध विषयों का विवाद भी शुरू हो गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।